अस्सलामुअलैकुम सत श्री अकाल। तुसी देख रहे हो पंजाबी प्रचार टीवी और मैं तुहाडे नाल इरफान समोर। इस वेले असी गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल मौजूद हाँ और विसाखी का मेला चल रहा है, सैलीब्रेशनस जारी ने और इस टाइम मेरे नाल कुछ यात्री मौजूद ने, इन्हां नाल गलबात करने। सत श्री अकाल जी। गुरपुरकाल, सत श्री अकाल जी। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक जी। क्या नाम है जी आपका? रमना। आपसे मेरी पहले मुलाकात हो चुकी है, एक इंटरव्यू भी मैं आपका कर चुका हूँ और सुनने में आया है कि वो बहुत वायरल भी गया। बिल्कुल काफ़ी वायरल गया और मुझे तो मेरे फ्रेंड्स से कितने ने फ़ोन कर करके कहा कि आप PPTV पे आ रहे हो, और तो फिर मुझे पता चला कि मेरा इंटरव्यू आया हुआ है जी। ननकाना साहब में लिया था आपने? एग्जैक्टली ननकाना साहब में, जन्म स्थान में, गुरुपुरब पे लिया था जी जी। तो अब यहाँ पे आप आई हैं, इस वक्त हम खड़े हैं पंजा साहब में, ठीक। तो इसके थोड़ा सा इतिहास के बारे में बताइए। आप जैसे बता रही थी कि आप जहाँ भी मेला होता है आप पहुँच जाती हैं। हाँ जी, हम लोगों की 3-4 जो जगह हैं हमारे रिलीजियस, तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हर ऐसे ख़ास मौक़ों पर वहाँ जाएं। तो विसाखी के मेले पे हम लोग पंजा साहब पे सब इकट्ठे होते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं और 14 अप्रैल को होती है, 13 या 14 अप्रैल को, तो हम लोग यहाँ पे पंजा साहब में होते हैं। और ये पंजा साहब की वैसे हिस्ट्री तो विसाखी के साथ इतना नहीं, लेकिन इसकी हिस्ट्री जो है गुरु नानक जी के साथ है। हमारे पहले गुरु नानक जी के यहाँ पर हाथ का पंजा लगा हुआ है ये पीछे, और उसके नीचे से एक चश्मा फूटता है, तो ये उसका है और अच्छा, ये जो पानी आ रहा है नीचे, ये वहीं से आ रहा है? हाँ जी, ये चश्मा नीचे से फूटा था, जो ये जहाँ पे पंजा लगा हुआ है वहाँ के नीचे से ये फूटा हुआ है बच्चे। ये आपके साथ कौन है? ये मेरी बेटी है जी, और ये बेटा है मेरा। अच्छा, ये आपकी बेटी है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? स्नेहा। आप क्या करती हैं? फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ। आप फर्स्ट ईयर में पढ़ती हैं? आपसे भी लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी जी। तब आप कुछ और करती थी शायद? जी, O लेवल करती। तब O लेवल, अब फर्स्ट ईयर, क्या बात है। अच्छा, आपने तब बेटी नहीं बताया था, कुछ और बताया था? जहाँ तक मेरी भतीजी भी थी साथ में कोई और? हाँ जी, भतीजी भी थी जी जी। हाँ जी बिल्कुल। तो काफी बड़ा ग्रुप था ना लास्ट टाइम? हाँ जी बिल्कुल। अब आप बस ये 2-3 लोग हैं? ये तो अभी हमने आपको ढूंढा है। अच्छा। तो यही सही। तो अच्छा, आपने इंटरव्यू दिया था लास्ट टाइम, जी जी बिल्कुल। तो कैसा रिस्पांस मिला था? आप बता रही थी। जी बहुत अच्छा। और मुझे तो मेरे कज़न्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो उन्होंने मुझे वहाँ से कॉल करके कहा और लिंक भेजा कि रमना यू आर ऑन PPTV। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे तो पहले अंदाज़ा इतना नहीं था, तो ये कि बाकी भी जगह दिया था, लेकिन औरों ने तो थोड़े थोड़े क्लिप्स डाले थे, आपने तो पूरा इंटरव्यू डाला था, तो इस वजह से बिल्कुल मान गए जी, मान गए PPTV को। और काफ़ी बाहर लोग आपकी बहुत फॉलोइंग है। बिल्कुल जी, आप पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ सिख कम्युनिटी रहती है तो वो प्रॉपरली फॉलो करते हैं, बल्कि हमारे चैनल को देख के बहुत से लोगों को पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ें भी पाकिस्तान में हैं, और फिर लोगों के कुछ कंसर्न्स होते हैं, तो ये देख के फिर वो भी ख़त्म हो जाते हैं, तो लोग सही बात है। हमारी कम्युनिटी के लिए तो ये आपका चैनल इसलिए कि लोगों के यही आपकी बात के मिसकॉन्सेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं कि यहाँ पे पता नहीं क्या हालात होंगे या कुछ, और हम तो बहुत ही अल्लाह का शुक्र, वाहिगुरु का शुक्र, बहुत अच्छे से टाइम गुजारते हैं। बचपन पैदा यहाँ हुए, बचपन गुजारा सारा कुछ, तो जी। अच्छा, लोगों ने आपको बताया, आपके रिलेटिव्स ने, कि आप PPTV पे आ रही हैं, फिर आपने खुद भी देखा? हाँ जी, मैंने देखा और मैंने आगे भी फॉरवर्ड किया और मैंने और भी लोगों को बताया और हम काफ़ी फेमस हो गए। अच्छा, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी आज यहाँ मेरे साथ मुलाकात होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप वहाँ पे इंटरव्यू ले रहे थे किसी वो जत्थे के लोगों का, तो मुझे बच्चों ने कहा कि वो लोग PPTV वाले वहाँ हैं, तो फिर हमने आपको बात की आपसे। अच्छा, तो अभी कोई ऐसी ख़ास बात जो अभी लास्ट टाइम आपकी रह गई हो, आपने इंटरव्यू देखा हो अपना, तो आपने सोचा हो कि यार काश ये बात मैं कर देती? आप बताओ जी। बस हम तो यही कहना चाहेंगे कि थैंक यू PPTV, और हम सब के लिए जो एक सब बाकी दुनिया को पंजा साहब की तरफ ही नज़रें हैं सबकी, जितने भी बाहर अब कनाडा में हैं या US में या बाहर, वो सब तो अच्छा है कि वो लोग यहाँ का मेला देखेंगे, और ज़रूर आप इसकी कवरेज करें। और वैसे मेन डे तो कल है हमारा, लेकिन आज भी जो नगर कीर्तन वगैरह है तो वो ज़रूर उनको दिखाएं, उनकी बड़ी मानता होती है। अच्छा, आपकी बेटी को बात करने का बड़ा शौक़ है लेकिन बात कर नहीं पा रही। आप मुझे ये बताइए कि सिखों का सबसे बड़ा इवेंट कौन सा होता है? सिखों का सबसे बड़ा इवेंट ये बैसाखी का होता है, और दूसरा जो ननकाना साहिब में गुरु नानक देव जी की बर्थडे होती है। ये तो रिलीजियस हो गए, इससे हट के कोई और होते हैं, ओकेजन्स होते हैं? सबसे ज़्यादा हल्ले गुल्ले वाला कौन सा होता है? यही वाला। यही? जी।
अच्छा, इसमें तो ये सारी मैंने देखा है कि वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं। हाँ जी, ये रिलीजियस हैं और प्लस अभी दोपहर के वक्त था, आपने शायद देखा हो वो, या कल दोपहर को होगा। ये जो करते हैं शस्त्र का वो करते हैं, जो इनके पास जितने भी मतलब एक किस्म का आप कहें कि जो मार्शल आर्ट्स होते हैं वो दिखाते हैं ये। हाँ, मार्शल आर्ट्स की कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ मैंने देखी थी। एक जत्था आया था करतारपुर साहब, तो हम भी इत्तेफाक से वहाँ पे मौजूद थे, तो उन्होंने डिफरेंट टाइप्स की ना परफॉर्मेंसेस की थी, तो वो चीज़ें यहाँ पे देखने में अभी तक होंगी, वो कल होंगी, कल होंगी। अच्छा, वो कल होंगी, हाँ जी, वो बैसाखी के दिन ही होंगी। जी जी। अच्छा, जो आम पब्लिक है, आम यात्री हैं जैसे आप लोग हैं, तो आप लोग सिर्फ देखने के लिए आते हैं वो सारी परफॉर्मेंसेस, या कुछ पार्टिसिपेशन भी होती है? नहीं जी, हमारी तो ऐसा नहीं, क्योंकि वो थोड़ा रिस्की काम होता है। तो आजकल जो पेरेंट्स हैं मोस्टली मेरे ख्याल से हमने अपने बच्चों को एजुकेशन में ज़्यादा डाल दिया है, तो एक्स्ट्रा करिकुलर कम ही होता है इनका लेकिन ये कि जी ज़्यादा मेरे ख्याल से ननकाना साहब में वो लोग ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को। नहीं, ज़रूरी नहीं है मार्शल आर्ट्स, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी होती हैं, इससे हट के भी होती हैं, बड़ी फेस्टिविटी होती है ना। हाँ जी बिल्कुल, तो बस हम लोग तो नहीं सिर्फ यहाँ अटेंड ही करते हैं, और बाकी तो यही है कि जो हमारा रिलीजियस जो होती हैं पार्ट, तो उसमें सब पार्टिसिपेट करते हैं साथ रहकर। आपने कभी किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किया है? कोई नगर कीर्तन हो गया, या मार्शल आर्ट्स हो गया, या कोई और एक्टिविटीज़? जी, गुरपुरब पर मतलब हम वो अपनी स्पीचेस कुछ करते हैं, उन मतलब जैसे अपने गुरु के बारे में कोई हिस्ट्री बताते हैं, या ऐसे वो करते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपको तो हिस्ट्री सारी पता होगी। बस थोड़ी बहुत। अच्छा मैडम, आप मुझे ये बताइए कि ये जो फेस्टिवल है वैसाखी का, इसका गुरुद्वारे के साथ, रिलीजन के साथ क्या कनेक्शन है? जहाँ तक मैंने सुना है ये एक आप कह रहे हैं कि सीजनल ओकेजन है। ये पंजाब का सीजनल एक त्यौहार है, जब फसल की तैयार हो जाती थी और वो एक अपना सेलिब्रेट करते, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है सब किसान लोग थे, तो ज़मींदार लोग थे। लेकिन सिखों के लिए ये ख़ास इसलिए है क्योंकि आज के दिन जो खालसा का, जिसको हम जन्म दिवस कहते हैं वैसाखी का, उस दिन गुरु गोबिंद सिंह ने 5 प्यारों को ये अमृत चखाकर सरदार बनाया था, सिख बनाया था, जिनके के 5 होते हैं कके, 5 ककों में होते हैं केस, किरपान, कड़ा, कच्छा, कंगा। तो ये उस दिन इंट्रोड्यूस करवाया था और अमृत चखाया था। अच्छा जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बात की और अपने व्यूज़ शेयर किए। लास्ट टाइम आपने इंटरव्यू दिया था, आपने बताया जिस तरह से आपका इंटरव्यू बहुत वायरल हो गया, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार आपका इंटरव्यू उससे कहीं ज़्यादा वायरल होगा। पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया आपको PPTV के तवस्सुत से जानने लगेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।